हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ जसप्रीत कौर। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। गुड़गांव में प्रैक्टिस करती हूँ। 10 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है इस ब्रांच में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ERP एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी फॉर OCD, जो OCD में स्पेसिफिकली की जाती है, उसके ट्रीटमेंट में काफ़ी इफ़ेक्टिव रहती है। इससे पहले आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूजुअली इस सेशन पे हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और डिसऑर्डर्स के घर पे बैठ के जो आप चीज़ें कर सकते हो डिसऑर्डर से बाहर निकलने के लिए या किसी डिसऑर्डर को प्रिवेंट करने के लिए, अगर एक लाइन में समराइज़ करूँ तो मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए सारा कंटेंट इस चैनल पे आपको मिलेगा। अगर आप ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं जिसका नंबर है 8368097624, तो आपको मुझे हाई करके उसमें व्हाट्सअप करना है इस नंबर पे, जो स्क्रीन पे भी लिखा आ रहा है। उसका बेनिफिट क्या रहेगा कि जो भी कंटेंट, जो वीडियोस हम क्रिएट कर रहे हैं उसका आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए आज कट वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें जैसे मैंने बताया, आज हम ERP के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल और बेसिक लेवल पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जब भी हम OCD के बारे में बात करते हैं तो पहला ट्रीटमेंट जिसकी इफ़ेक्टिवनेस ओवर ईयर्स काफ़ी इस्टेब्लिश्ड है, तो उस ट्रीटमेंट लाइन में ERP नंबर 1 पे आती है। ERP क्या होता है? OCD में ऑब्सेशन का मतलब, O का मतलब ऑब्सेशन होता है, C का कंपल्शन होता है, D से डिसऑर्डर। तो जो ERP है वो एज अ थेरेपी दोनों ऑब्सेशंस और कंपल्शंस को टारगेट करती है, इसीलिए इसकी इफ़ेक्टिवनेस भी काफ़ी अच्छी रहती है। कैसे करती है? ऑब्सेशंस जिसको कि ड्यूरिंग थेरेपी हम एक्सपोज करते हैं, मतलब कि हमने पहले वीडियोस में समझ रखा है कि ऑब्सेशन क्या होता है। कुछ ऐसी थॉट्स, इमेजेस या इम्पल्सेस जो अनवांटेड है, रेपिटेटिव है और फ्रिक्वेंटली हमारे माइंड में आती जाती हैं और हमें परेशान करती हैं। इवेंचुअली उनका इफ़ेक्ट क्या होता है? हमें नेगेटिव फील करवाने का। तो हम ERP में ये नहीं कहते कि ऑब्सेशन ना आए हमारे दिमाग में, हम उस पर टारगेट नहीं करते हैं। हमारा टारगेट क्या होता है कि ऑब्सेशन आ रहा है तो लेट इट कम, उसको आने दीजिए। रादर कुछ ऐसे ट्रिगर्स जो हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिए हैं, जो ऑब्सेशन को ट्रिगर कर देते हैं या उनको उत्पन्न करने में कॉजेटिव फैक्टर्स का रोल प्ले करते हैं, तो हम इस थेरेपी में उनको जानबूझ के अपने आप को उनसे एक्सपोज करते हैं। एक्सपोज करने का मतलब, अगर मुझे किसी भी कंटेमिनेशन की ऑब्सेसिव थॉट्स आ रही हैं, जहाँ पे किसी पर्सन ने बाहर से आके, मतलब घर से बाहर गए हैं, बाहर से आके उन्होंने बिना हाथ धोए अगर किसी चीज़ को टच कर दिया है, मे बी मग को, फ़ैन के स्विचेस को टच कर दिया है, ठीक है। आइडियली एक नॉर्मल सिनेरियो में इससे कुछ दिक्कत होती नहीं है, कंटेमिनेशन का ऐसा कोई मेजर इससे डर नहीं है। लेकिन जो ऑब्सेसिव थॉट्स जिसको ये पर्सन को आ रहे हैं, उसको ये थॉट, इस पूरे सिनेरियो के बाद ये थॉट आने लग जाएगा कि हाँ, ये पर्सन बाहर गया था और उसने बिना हाथ धोए स्विच को हाथ लगा दिया, फ़ैन को ऑन कर दिया था, तो मतलब वो स्विच अभी कंटेमिनेट हो गया है, उसको मुझे अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। अदरवाइज़ किसी बीमारी होने के या मुझे उस चीज़ से खतरा है, उस कंटेमिनेशन से मुझे खतरा है, ये थॉट्स आने लग जाएंगे। तो अगर हम ERP एज ट्रीटमेंट मोडालिटी शुरू कर रहे हैं तो हम इसमें क्या करेंगे? हम अपने आप को ऐसे सिचुएशंस को एक्सपोज करेंगे। अब ये विद थेरेपिस्ट क्लिनिक पे भी किया जा सकता है और घर पे भी किया जा सकता है। एक्सपोज कैसे करेंगे कि वी वुड रिक्वेस्ट किसी को कि आप बाहर जाइए और ऐसे करके हाथ लगाइए। जब हाथ लगाएंगे स्विच को, जब वो सो कॉल्ड ऑब्सेशन की डेफिनेशन में वो कंटेमिनेट हो जाएगा, तो जो हमारा क्लाइंट है उसको एकदम से बहुत बेचैनी होगी। बेचैनी क्यों होगी? इस डर से कि हाँ, स्विच कंटामिनेट हो गया है, अब मुझे उसे क्लीन कर देना चाहिए, नहीं तो मुझे कोई बीमारी होने का खतरा है या मैं किसी खतरे में हूँ।
ये खतरा मेरे पे भी और आप फैमिली पे भी जनरलाइज कर सकते हैं, डिपेंडिंगली ऑब्सेशन का कितना इंटेंसिटी और जनरलाइजेशन है। तो ये हुआ एक्सपोजर का पार्ट। इसके साथ ही जब ये, और इसमें हमने ऑब्सेशंस को डिस्कस किया। कंपल्शंस को ये थेरेपी कैसे इफ़ेक्ट करती है कि जब हम कंपल्शंस एक्शन ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं, या तो हम मेंटल कंपल्शंस कर सकते हैं या हम फिज़िकली उठ के कुछ कंपल्शन कर सकते हैं। अगर मैं इसी सेम सिनेरियो का ही आगे कंपल्शन पे लेके आऊँ इस चीज़ को, कोई पर्सन बाहर से घर पे अंदर आया है और उसने स्विच को टच करके फ़ैन ऑन कर दिया है। इसमें जो हमारा क्लाइंट है उसका आइडियल रिक्वायरमेंट क्या रहती है कि आप आके पहले हाथ धोइए, फिर आप घर की किसी चीज़ को हाथ लगाएं, पर वो नहीं किया, वो इस पर्सन ने या उनके रिलेटिव ने ये चीज़ नहीं की। तो अब कंपल्सिव एक्ट क्या आ सकता है, या तो जो हमारा क्लाइंट है, जो पेशेंट है, जिसको ऑब्सेसिव थॉट्स आ रहे हैं, वो मन में कुछ काउंटिंग, रिवर्स काउंटिंग या कुछ चैंटिंग, कुछ भजन या कोई भी ऐसा मन में कोई एक्टिविटी या एक्शन कर सकता है। सेकेंडली क्या हो सकता है, वो खुद जाके उस स्विच बोर्ड को क्लीन कर सकता है और बाद में आके अपने हैंड वॉश कर सकता है, जैसे भी उनका रिचुअल है उस रिचुअल में एंगेज हो सकते हैं। लेकिन इस रिचुअल में एंगेज होने से तो उनकी ओसीडी पूरी रहेगी ही। तो हम ईआरपी में क्या करते हैं, हम इस रिस्पॉन्स को, इस थेरेपी में हम ये पूरा एक्शन जिसमें कि या तो क्लाइंट मेंटली कुछ कंपल्शन कर रहा है या उठ के क्लीनिंग में एंगेज हो रहा है, उसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं। उस रिस्पॉन्स को प्रिवेंट करते हैं कि आपको ना ही अपने दिमाग में मेंटल कंपल्शन कुछ करनी है और सेकेंडली ना ही आपको उठ के फिज़िकली कोई कंपल्शन करनी है, हमें अपना रिस्पॉन्स प्रिवेंट करना है। तो जब रिस्पॉन्स प्रिवेंट करेंगे, इसके साथ मतलब सुनने में इजी लग रहा है पर क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही अनकंफर्टेबल पोजीशन होती है, क्योंकि इस पूरे दौरान हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि अंडरलाइन फीलिंग जो होगी वो डर की रहती है, बेचैनी की रहती है, और वो बहुत अच्छी फीलिंग नहीं है। उसमें पर्सन को बेचैनी इतने अमाउंट में हो जाएगी कि वो किसी और चीज़ को फोकस ही नहीं कर सकते हैं। तो हमने जब क्लाइंट को एक्सपोज किया और उसके रिस्पॉन्स को प्रिवेंट किया, तो पर्सन अब हमारे पास एक बहुत ही बेचैनी, एंशियस सिचुएशन में है, इमोशनली वो ट्रबल्ड है अभी। तो एज अ थेरेपिस्ट, जहाँ यहाँ पे हम को थेरेपिस्ट का भी एक कंसेप्ट करते हैं, जिसमें मैंने बताया कि ये घर पे भी की जा सकती है और क्लिनिक पे भी कर सकते हैं। तो क्लिनिक में आपका जो थेरेपिस्ट है, साइकोथेरेपिस्ट है, वो आपको हेल्प करेगा काम डाउन होने के लिए, या घर पे आप किसी अपने रिलेटिव की हेल्प ले सकते हैं, जिसमें आप कन्फाइन कर सकते हैं कि जो उस समय आपके साथ रहेंगे इस प्रोसेस को असिस्ट करने के लिए। तो उसमें थेरेपिस्ट का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इवेंचुअली हमें इसमें क्लाइंट को काम डाउन करना है, रिलैक्स करना है। इसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस रहती हैं, थॉट्स को काउंटर करने का एक तरीका होता है, या अगर हम कुछ ना भी करेंगे तो एंजाइटी का एक बाय नेचर ही ये रहता है कि वो एक पीक पे पहुंच के नीचे आ ही जाएगी। एंजाइटी कभी भी किसी सिस्टम में या किसी पर्सन को हमेशा नहीं रह सकती। ये भी हम ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस में डिस्कस कर सकते हैं कि उसका मैकेनिज़्म क्या रहता है। इन शॉर्ट हम ये समझ सकते हैं अभी के लिए, अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, कि एंजाइटी कभी हमेशा नहीं रहती, जबकि जो पर्सन एंजाइटी को सफ़र कर रहा होता है या जिसको महसूस हो रही होती है, उसको उस मोमेंट पे ये लग सकता है कि ये मेरी ज़िंदगी का यही पैटर्न हो गया, या एंजाइटी या ये बेचैनी मेरी लाइफ से कभी जाएगी ही नहीं, जो फिर एक डर को पैदा करती है, जो उनकी इमोशनल स्टेट को और ट्रबल कर देता है। तो हमने क्या समझा कि पहले तो हमें एक्सपोज करना है उन ट्रिगर्स से जो हमारे ऑब्सेशंस को के बिगिन करती हैं, या जो हमारे ऑब्सेशन के ट्रिगर्स हैं। सेकेंडली, जैसे ही ये एक्सपोजर हो गया तो हमें अपना रिस्पॉन्स को प्रिवेंट करना है, उसमें एंगेज नहीं करना है। इसके करने से होगा क्या कि जो क्लाइंट है बहुत एंशियस स्टेट में होगा, तो थेरेपिस्ट का रोल क्या रहेगा या को थेरेपिस्ट का क्या रोल रहेगा, उनको काम डाउन करना। काम डाउन कैसे कर सकते हैं, या तो ब्रीदिंग रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस से,
थॉट्स को काउंटर करके, रीस्ट्रक्चर करके, ठीक है, फैक्ट्स को हाईलाइट करके। यह एक दूसरा लास्ट तरीका ये रहता है, अगर आप कुछ नहीं भी करेंगे, पेशेंट के साथ बैठे रहेंगे और पेशेंट वो एंशियस स्टेट में है, तो आफ्टर अ वाइल उसमें क्या हो सकता है, 15 मिनट्स हो सकता है, 30 मिनट्स हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है, उसके बाद वो एंजाइटी खुद से ही जाएगी। लेकिन एक जो गोल्डन रूल जो हमें ध्यान रखना है कि हमें वो रिस्पॉन्स करना नहीं है, किया तो वो हमारा ओसीडी का रिचुअल ही बन जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा हमारा ERP का स्ट्रक्चर रहता है या फंडामेंटल्स रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसकी हायरार्की कैसे बनाते हैं और क्या क्या चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ता है हर एक स्टेप पे। पॉजिटिव और नेगेटिव्स क्या हैं ERP के? पॉजिटिव ये है कि आज तक का OCD का ट्रीटमेंट में सबसे इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट माना गया है। यहाँ पे हम डायरेक्टली ऑब्सेसिव कंपल्सिव जो हमारी ट्रेट्स हैं, जो हमारे ट्रिगर्स हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं, हम अपने फियर को डायरेक्टली फेस कर रहे हैं, तो इसकी इफ़ेक्टिवनेस बहुत अच्छी है, ड्यूरेबल है। एक बार आप कर लोगे, एक बार आप पूरे प्रोसेस में एंगेज हो जाते हो, तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी देर तक रहेंगे, जब तक आप दोबारा से अपना रिचुअल रीएस्टैब्लिश नहीं करते। अगेन क्योंकि ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव ट्रेट्स को डायरेक्टली टारगेट करता है, तो इसकी इफ़ेक्टिवनेस काफ़ी अच्छी है। रादर ये देखा गया है कि अगर 100 पेशेंट्स अपने ERP के सेशंस पूरे कर रहे हैं, तो उसमें से 70 से 80%, 90% तक क्लाइंट्स को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, पर कंप्लीट करने होते हैं सेशंस, ठीक है। अब क्यों सेशंस लोग कंप्लीट नहीं कर पाते? इफ़ेक्टिव है, ड्यूरेबल है, तो क्यों लोग इससे वो पूरा नहीं कर पाते? इसलिए क्योंकि इसमें एक बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है और कमिटमेंट लगती है। जैसे मैंने बताया कि अगर हम अपने आप को ऑब्सेशंस के ट्रिगर को एक्सपोज कर रहे हैं और ये मेक श्योर कर रहे हैं कि हम रिस्पॉन्स ना करें, तो क्लाइंट बहुत एंशियस स्टेट में हो जाता है, एंशियस और डिस्कम्फर्टेबल स्टेट में हो जाता है। उस स्टेट में रहने के लिए एक विल पावर चाहिए और एक एफर्ट, कमिटमेंट चाहिए कि हाँ, मैं इस प्रोसेस को, चाहे ये डिफ़िकल्ट है, चाहे ये मेरे डर्स को मुझे फेस करना पड़ेगा इस प्रोसेस में, लेकिन मैं करूँगी, क्योंकि मुझे एक अच्छी लाइफ चाहिए, एक मोर इफ़ेक्टिव लाइफ चाहिए, जहाँ पे OCD मेरे लिए एक डिसेबिलिटी की तरह काम नहीं कर रही है। एक सेंस ऑफ हाइटेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अब इसमें यहाँ पे चाहे मैंने नेगेटिव सेंस में लिखा है या नेगेटिव पॉइंट में लिखा है, पर ये पॉजिटिव भी है। अगर पर्सन को अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रही है कि मेरे एक्शंस ही डिटर्मिन करेंगे इफ़ेक्टिवनेस पूरे प्रोसेस की, ठीक है, तो इस पे हम ये भी चीज़ देख सकते हैं कि मेरे ऊपर कंट्रोल है, मेरे हाथों में कंट्रोल है कि मेरी थेरेपी का रिज़ल्ट कितना अच्छा आता है। बस मुझे अपना एफर्ट और कमिटमेंट के लेवल्स को अच्छा हाई रखना है। एंड इट टेक्स टाइम, यूजली 1-2 महीने लग जाते हैं अपना पूरा ERP की हायरार्की को फॉलो करने के लिए। अगर आप उसको पूरा प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करते हो और अपनी लाइफ में इसे प्रायोरिटी बना लेते हो कि हाँ, मुझे OCD को अपनी लाइफ से निकालना ही है, तो ओवरऑल ERP के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इसके साथ हम अभी इस वीडियो को क्लोज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ERP की आगे हायरार्की कैसे बनाते हैं और उसकी क्या मेजरमेंट्स हम लेके चलते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है ERP के रिजल्ट्स को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। विद दिस, थैंक यू। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं एक ऐसे पर्सन के साथ जिसको आपको लगता है कि ये कंटेंट चाहिए होगा या जिसको थोड़े OC ट्रेट्स डेवलप हो रहे हैं। ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको क्या करना है, व्हाट्सअप करना है हाई टू नंबर 8368097624, ताकि हम आपको ब्रॉडकास्ट ग्रुप या कम्युनिटी ग्रुप में ऐड कर लें और आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइमली मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।